क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का इस निवेदन आराधना में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विश्वासियों, आज का जो मैंने विषय लिया है वो है कि हम किस तरह से परमेश्वर में ठहरे रहे। कई बार हम मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में सारा अनुग्रह डिपॉजिट करके रखा हुआ है। उसने उसमें सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। उसी तरह उनके द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर भी ये सभी चीज़ें डिपॉजिट की है। बस इतना है कि हमें उस चीज़ को जानना है, उस सामर्थ्य को, उस आत्मा को जो हमारे अंदर है, उसे हमें पहचानना है कि हमारे अंदर कितना रिचनेस है और उसे जब समय पड़ने पर निकालना है और उसे यूज़ करना है। जी हाँ विश्वासियों, इस वचन के आधार पर मैं आपको पुराने नियम में ले चलना चाहती हूँ। आप जानते ही होंगे इज़राइलियों के बारे में। जब वे लोग 40 वर्षों तक जब इज़राइली लोग मरुभूमि में भटक रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें एक प्रावधान दिया। वो ये कि वे लोग सभी दिन सिवाय साबत डे के मन्ना इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? साबत के दिन उन्हें भूखा रहना है? कतई नहीं। उसका ये मतलब है कि उन्हें छठवें दिन, क्योंकि बाकी दिन अगर वे बटोरते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो वो खराब हो जाएगी, तो इसीलिए अंतिम दिन जो कि छठवें दिन है उस दिन उन्हें बटोरना है, ताकि वे लोग उसे 7वें दिन या तो साबत डे के दिन भी उसे इस्तेमाल कर सकते। ये था ईश्वर का प्रावधान, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उस दिन सभी लोग परमेश्वर में रेस्ट करें। जिस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 5 दिन लगाए इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में, छठवें दिन उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य कौन है? मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। उसने सबसे पहले अपना घर बनाया और परमेश्वर ने उस घर में 7वें दिन निवास किया। प्यारे विश्वासियों, आज जब हम इन दिनों 40 काल में हैं, तो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमने कई साल पहले, हो सकता है हम आध्यात्मिकता में बहुत अच्छे थे, परंतु अब हम स्लो हो गए हैं या हम पीछे हो गए हैं, या फिर परेशानियों के कारण या कई प्रकार की मुसीबतों के कारण जो हमारे परिवार पर आती हैं, लगातार हमारे घरों में जो चली आ रही परेशानी, उसके कारण हमारी आशाएं बहुत धीमी हो जाती है। हमारा ईश्वर पर से भरोसा जो है वह धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो हमें ऐसे समय में उन सभी पुराने जो हमें ईश्वर ने कई सारे वरदान दिए थे और वे हमारे अंदर अब भी हैं, पर होता ये है कि हम कई सारी परेशानियों के चलते उन्हें हम नहीं पहचान पाते। आज वह समय है, ये 40 काल का वह समय है जब हम इस सूखेपन में उसे हम बाहर निकाल के लाए, ताकि हम फिर से नए हो सके, ताकि हम फिर से जो हमारे पुरानी चीज़ें जो हमारे अंदर थी वो अब नहीं है, उसे हम फिर से उजागर कर सकें। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, वो है यूसुफ का दृष्टांत। आप जानते हैं यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने ही बेच दिया था। तब उसे एक मिस्री ने खरीद लिया था और उसने उसे अपने घर में एक नौकर की तरह रखा। जिस तरीके से हमारे घर में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए रखा जाता है, वैसे यूसुफ को उस कार्य के लिए रखा गया था। लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आई, तब वह एक चीज़ जानता था। तब तक वह ये जानने लगा था कि परमेश्वर जिसकी ओर दृष्टि रखता है वह उस पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। सही समय पर वह कृपा दृष्टि उस पर प्रकट होगी, और वह विश्वास करता था परमेश्वर पर, इसलिए वह पाप में नहीं पड़ा। जब उस मिस्री की पत्नी ने उसके ऊपर गलत नज़र से देखा, तब उसने कुछ भी सफाई नहीं दिया कि तुम शादीशुदा हो, तुम सुंदर नहीं हो या तुम सुंदर हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। पर उसने एक चीज़ यही कहा कि मैं उस ईश्वर जो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने पाप नहीं करूँगा। विश्वासियों, आइए इस निवेदन आराधना के द्वारा आज हम भी अपने दिलों को टटोलें।
कई सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, परंतु हम इस वक्त सभी चीज़ों को भूल जाएं और अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऐसी मुश्किलें हैं, जो ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे सारी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं पता है कि उसका अंत होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों को हम प्रभु के सामने इस वक्त रखें। और आप विश्वास करें कि इस निवेदन आराधना की योग्यता से वे सभी आपकी जो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा, परमेश्वर उस पर कंट्रोल करेगा, उसे आप अपनी ओनरशिप दीजिए। जिस तरह से मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पिता परमेश्वर ने अपना सब कुछ, पूरी पावर जो है अपने पुत्र यीशु में इन्वेस्ट किया है। इस पर हम विश्वास करें और उस मुक्तिदाता को हम पुकारते हुए अपने निवेदनों को प्रभु के सामने लाते हुए इस निवेदन आराधना में एक गीत के द्वारा हम प्रवेश करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से तेरी आराधना करते महिमा पाए, ऐसे ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में इस प्रकार कहता है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगा। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावनात्मा की स्तुति हो, पावनात्मा की स्तुति हो। विश्वासियों, जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, इस वक्त प्रभु हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने साक्षात रूप से है। इस वक्त हम उसके पास आए, पूरे अनुग्रह के उस सिंहासन के पास विश्वास के साथ आते हुए उसे हम पुकारे, सारी सृष्टि के साथ हम उसे आराधने, और इस वक्त हम फिर से वह गीत गाए, तेरी आराधना करें। हम सभी मिलकर पूरी भक्ति के साथ इसे हम गाए, अपने हाथों को हम फैलाए और प्रभु के सामने हम इस वक्त प्रार्थना करते हुए गाए। के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय
हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए। हर एक लोग जो इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हर एक पर अपनी दया दृष्टि डालिए। जी हाँ विश्वासियों, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम परमेश्वर में ठहरे रहे। परमेश्वर में ठहरे रहने का मतलब है कि हम उस पर विश्वास करें। जब ऐसी परिस्थितियां हो जो हमारे जीवन के एकदम विपरीत हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस समय हम उस मन्ना को जो हमने बटोरा था उसे हम निकालें। जो भी हमें आध्यात्मिक रूप से हमें जो वरदान प्राप्त हुए हैं उसे हम याद करें और ईश्वर को लगातार धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है। जिस तरह से पौल और सिलास जब वे लोग बंदी गृह में बंधे हुए थे और उन्होंने जोर से प्रभु की स्तुति आराधना की, तब वहाँ का आसपास का माहौल भी बदल जाता है, वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और वहाँ पर भूकंप आ जाता है और जितने वे बंधन थे वे सारे टूट जाते हैं। विश्वास करें मेरे विश्वासियों, इस वक्त जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी दिक्कत है, उसे एक तरफ रख के आप इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। सब कुछ भूल जाए और इस वक्त हम जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो यीशु तेरे नाम की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शरला हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज यू adore you, worship you हालेलुया। हाला शरला हाला शबला शरला हालेलुया 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 हालेलुया, शबला हाला शरला हालेलुया। विश्वास करें प्यारे विश्वासियों, इस वक्त प्रभु आपकी ओर देख रहा है। जिस तरह से यूसुफ की परिस्थितियां बदल गई थी उसी तरह से आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। विश्वास करें मेरे विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ, आशा के साथ, आनंद के साथ ईश्वर की स्तुति करें। सब कुछ को भूल जाए और इस वक्त यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, वर्शिप इस आराधना की योग्यता से प्यारे प्रभु जी, हर एक बंधन, हर एक रोग प्यारे प्रभु जी हम तेरे चरणों के सामने रखते, हर एक प्रॉब्लम्स को तेरे हाथों में समर्पित करते प्यारे प्रभु जी। हर एक पर अपनी दया दृष्टि डालिए। यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम को हम महिमा देते, तेरे नाम को हम धन्य कहते। हालेलुया हालेलुया, शरलालालाला हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू adore you, worship you। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से हम प्रभु को पुकारे। हालेलुया 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 हालेलुया, praise you, adore you, worship you। हम जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में कहता है, परंतु ईश्वर की दया अपार है। कैसी है विश्वासियों? उसकी दया अपार है, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हम इस यीशु। वचन के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर को जिसने हमें उद्धार दिया है। हमारे पापों को और हमारे सभी गलतियों को, हमारे कमियों को उसने एक तरफ कर दिया है और उसने हमें मोल लिया है। उस उद्धार के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम इसी तरह से आराधना में और इस प्रार्थना में बने रहे, उस ईश्वर की आवाज़ को हम सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने को प्रभु को समर्पित करने पाए और प्रभु को ओनरशिप देने पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर चूक जाते हैं। जब हम ईश्वर को वह ओनरशिप नहीं दे पाते तो ईश्वर हमारे जीवन में कार्यान्वित नहीं हो पाता, वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। इस वक्त हम घुटने जो टेकना चाहते हैं घुटने टेक सकते हैं। जो लोग खड़े रहना चाहते हैं, जो लोग अपने सीने पे हाथ रखना चाहते हैं, वे लोग जिस भी रीति से आप प्रार्थना करना चाहते हैं, इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हम वचन को ध्यानपूर्वक सुने। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आँखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो।
वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें मतियास मिंज के ट्रांसफ़र के लिए, राजू कनौजिया के मन परिवर्तन के लिए, जो कि पिछले 6 वर्षों से उन्होंने घर छोड़ दिया है और अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ दिया, उनके मन परिवर्तन के लिए, उनके घर वापसी के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। पवन को बुखार टाइफाइड से चंगाई मिले, निर्मला को हार्ट प्रॉब्लम से चंगाई मिले, राकेश के लिए हम प्रार्थना करें उनकी नशा मुक्ति व अच्छी नौकरी मिलने के लिए, अश्विन लकड़ा के परिवार व उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें, सुचिता लकड़ा की बेटी के लिए उनकी पढ़ाई पर प्रभु की विशेष आशीष बनी रहे, लीना के बेटे के मन परिवर्तन के लिए, अलका और डॉक्टर शिफा जो कि मात्र 26 वर्षीय, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, उससे प्रभु उन्हें चंगाई दे, जेवियर गोम्स को पीठ दर्द से चंगाई मिले, रोनित मसीह को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिले, जोशुआ केरकेट्टा पर ईश्वर की आशीष बनी रहे और उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे, रीना तिर्की को मल्टीपल प्रॉब्लम से निजात मिले, साथ ही उनकी बेटी व हस्बैंड के लिए विशेष प्रार्थना। अजीत खालको का इंटरव्यू है आने वाले दिनों में, प्रभु उन्हें और ऐसे कई नव युवक युवतियों को जो कि दर दर भटक रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन सबों पर प्रभु की आशीष बनी रहे। इस वक्त मैं विक्टोरिया के बेटे को भी याद करती हूँ, उस पर भी प्रभु की आशीष रहे। 7 वर्षीय है जो चल नहीं पाती है, उनके लिए विशेष प्रार्थना। कई स्टूडेंट्स हैं जिनका इन दिनों एग्ज़ाम से, सबों के उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ ऐसे निवेदन हैं उनके मन परिवर्तन के लिए। कृपया आप सभी से निवेदन है, जब भी आप निवेदन लिखते हैं अपना नाम ज़रूर लिखें। हम प्रार्थना करें ऐसे युवक युवतियों के लिए जिन्होंने विशेष प्रार्थना मांगी है वैवाहिक जीवन में पवित्रता के लिए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर जेम्स जिन्हें किडनी कैंसर है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना। जसिंता विशेष प्रार्थना चाहती उनके दोनों बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए। टूटे रिश्तों को पुनः जोड़ने के लिए कुछ निवेदन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मधुर इश्मित कुजूर निधि, इनका 10th का एग्ज़ाम्स है, इसमें उन्हें सफलता मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना। सुमन और नरेश को संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना। अनिकेत नोएल जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। और कुछ ऐसे निवेदन है जहां बच्चे अपने माँ या पिता से डिवोर्स के कारण बिछड़ गए, उन सबों के मानसिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। पॉल के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। हेलन के बेबी की चंगाई के लिए। और कुछ ऐसे निवेदन है जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनका कई लोगों का अधूरा काम है, रुका हुआ काम है, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करें। जिनके नाम मैंने नहीं बुलाए, हम उनके लिए भी इस वक्त मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए इस वक्त हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनके परिवार में और इन निवेदन को पूरा करने में, हम उन सबको प्रभु के सामने रखते। यीशु के पवित्र लहू से वे सारे बंधन टूटने पाए। प्यारे विश्वासियों, आइए अब हम अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें, क्योंकि सारे बंधन टूट जाते हैं। उस यीशु के सामने हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आएं और यीशु, आप विश्वास करें उसके पवित्र लहू से जो भी इस परिवार में और जो भी आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी परेशानियां आ रही, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। इस वक्त इस विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ मेरे विश्वासियों अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। जिस तरह से मूसा ने अपने हाथों को उठाते हुए ईश्वर की स्तुति की थी और उस समय जितने एनिमीज थे, जितने उनके विरोधी थे, वे सब के सब हारने लगे थे। उसी तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम से वे सब कुछ दूर हो जाएंगे अगर आप इस ईश्वर पर विश्वास करेंगे। जो भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, उन सबों से प्रभु आपको निजात दिलाए, पवित्र लहू से आपको पवित्र करने पाए। उन सारे प्रॉब्लम्स को, सारे इंटेंशंस को इस वक्त प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते। यीशु तेरे पवित्र लहू में हम उसे समर्पित करते हैं। हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और आराधना हो पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम इस वक्त प्रभु को पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे सारी महिमा दें, उसकी महिमा हम करें, क्योंकि सारे बंधन टूट जाते हैं। ताली बजाते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ, पूरे उल्लास के साथ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ यीशु, तू यहाँ पर
पर मौजूद है। महिमा करो सभी गाएं, एक साथ गाएं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हाँ विश्वासियों, वो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बीच में है, जीवित रूप से हमारे सामने है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन इसाया 38, 16 और 17 में कहता है, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। आमीन आमीन। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। हालेलुया हालेलुया। दुख मेरे लिए कल्याण बन जाएगा। आमीन आमीन। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। हालेलुया हालेलुया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्यारे विश्वासियों, इस वचन की एकता से हम प्रार्थना करें, चांदनी कुजूर जो कि डिप्रेशन में है वे उससे बाहर आने पाए। सेलिना के पूरे परिवार को शांति व एकता में बनाए रखने के लिए विशेष प्रार्थना। पूर्णिमा जोगी के बीकॉम एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिले। अमरनाथ के उज्जवल भविष्य के लिए। जेरी डी क्रूज की पूर्ण चंगाई के लिए। शरीर के कुछ हिस्से उनके जो है वे सुन्न होने लगे, मतलब नंबनेस होने लगी है। इन दिनों जिन किसी का भी जन्मदिन है हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। जेसिका जॉर्ज के उज्जवल भविष्य और नौकरी पर प्रभु की आशीष बनी रहे। पिंकी के मन में शांति बनी रहे। मरिया लकरा की गुमी हुई जो भी वस्तु है वह मिलने पाए। झारखंड से पति पत्नी का जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है वह परमानेंट होने पाए। 2 भाई हैं जिनके बीच सुलह होने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना। मिसेस रेजिना एक्का को कैंसर से चंगाई मिले। अनुपम को हर तरह के नशे से छुटकारा मिले, वह चंगाई मिले। बलदेव हेम्ब्रोम को नशा मुक्ति मिले। रंजिता तिर्की के बुजुर्ग माता पिता को चंगाई मिले। एडन स्वामी के अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना। विशाल जो कि 10 से 12 दिन हो गए हैं वे आईसीयू में हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। राजेश्वरी भगोरिया के पति के मन परिवर्तन के लिए। एक भाई है जिनकी पत्नी पिंकी के सिर में लगातार दर्द रहता है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। त्रिमल गोन्साल्विस को अच्छा जीवन साथी मिले और वेलीजा गोन्साल्विस को अच्छी नौकरी मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना। फादर जो जिनके पांव पूरी तरह से वेरिकोस के कारण प्रभावित हैं, उनकी चंगाई के लिए। सुभाष टोप्पो और मधुर स्मिथ कुजूर के मैट्रिक एग्जाम्स में सफलता मिले। रंजिता बरला के अच्छे रिजल्ट्स के लिए। जिन माता पिताओं ने कंसीव किया है उन सब की सुरक्षा व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। कुछ लोग जो कर्ज में डूबे हैं उन सब की मानसिक चंगाई के लिए और साथ ही उनका कोई सल्यूशन निकलने पाए, कोई तरीका निकलने पाए, इसके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। जिनका हमने नाम नहीं लिया, मैं फिर से कहती हूँ, हम उनके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। आप विश्वास करें, भले ही आपका नाम नहीं लिया गया लेकिन हम आपके लिए रोज़ आराधना में प्रार्थना करते। इस वक्त हम फिर से अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग इस वक्त आराधना देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हुए इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास करें मेरे विश्वासियों कि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य, वह हमारी ताकत है, वह कमजोरी में हमें संभालने वाला ईश्वर है, वह हमें बल प्रदान करने वाला ईश्वर है। इस विश्वास के साथ हम गाएं, ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो। हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसे अपनी ताकत बताते हुए हम गाएं, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए। तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। हम परम प्रसाद की ओर देखते हुए हम गाएं, ना तू हिम्मत है ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बन पाएंगे, मेरा यीशु। हाँ यीशु तू
यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, साक्षात रूप से हमारे बीच में है प्यारे प्रभु जी। हमें अपना अनुभव प्रदान कीजिए प्रभु जी, हमें छू लीजिए प्यारे प्रभु जी, हमारे सभी परेशानियों को छू लीजिए प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को आप छू लीजिए प्यारे प्रभु जी, हमें पूर्ण रूप से एक नया व्यक्ति बना दीजिए। स्तुति हो तेरी आराधना, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। कुलोसियों अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे और आपको हृदय में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी स्तुति करते यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं यीशु, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं यीशु। हमें बहुत खुशी है कुछ गवाहियों के साथ आपके समक्ष लाने के लिए। रूपा रेमी जिनके पति वापस घर आ गए, वे विशेष रूप से धन्यवाद देती है। जसिंता जो कि अपने बच्चों से मिलने पाई है उसके लिए धन्यवाद देती है। अनुज अनिल तिर्की जिनकी बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ था और कार पूरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन अनिल की जान बच गई है, वे सुरक्षित है, इसके लिए उनका पूरा परिवार धन्यवाद देता। हम भी प्रभु को जोर से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर शोभा की मम्मी जो कि हॉस्पिटलाइज्ड थी, वे डिस्चार्ज हो गए, इसके लिए धन्यवाद देती हैं। एस्तर जॉय का मेजर ऑपरेशन था, उनका वेन का ऑपरेशन था, वो भी सक्सेसफुल रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हेलन खेस धन्यवाद देती हैं अनूप कुल्लू के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए और रैंसम कार्लो के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए उनका परिवार धन्यवाद देता। हम भी जोर से एक बार प्रभु को बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। आप एक चीज नोट कीजिए, स्क्रीन पर जो इस वक्त आप नंबर्स देख रहे हैं उनमें से एक नंबर जो है वो चेंज हो गया है। आप कृपया कर उसे नोट कीजिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जो आप पहले दूसरे नंबर पे भेज रहे थे अब उस पे ना भेजें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब भी आप भेजते हैं अपने निवेदन, कृपया कर अपना नाम भी जरूर लिखें। आप विश्वास करें, आप हमें निवेदन भेजते हैं, आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं और हम आपकी आत्मा के साथ संयुक्त होकर प्रभु के सामने उन सभी निवेदनों को लेकर आते हैं। आइए विश्वासियों, जो भी प्राप्त आशीषें इस निवेदन आराधना के द्वारा हमें मिली है और जो आने वाले दिनों में हमें मिलने वाली, उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम इस गीत को फिर से गाएं। विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख लूं सबर, थोड़ा रख लूं सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है